दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी जी ने भी जब इस देश की आज़ाद भारत की कल्पना की होगी और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा होगा एवं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इस देश के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति बने होंगे, मुझे लगता है तब उन्होंने भी ये कल्पना की होगी कि मेरा भारत महान ये आजीवन भारत में रहेगा। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वक्त की रफ्तार में ये भारत महान मेरा नेता महान बनकर रह जाएगा। आज दोस्तों बंगाल, तमिलनाडु, केरला के चुनाव की वजह से सारी सियासत, सारी राष्ट्र धर्म, राज धर्म, चुनाव प्रचार के धर्म में व्यस्त हो गई और गरीब, आम भारतीय, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर व्यक्ति तड़प रहा है, तरस रहा है, प्राण बचाने के लिए जहज्जत कर रहा है। कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई वेंटिलेटर के लिए, कोई आईसीयू के लिए, कोई कोविड के वैक्सीन के लिए, कोई रेमडेसिविर के लिए, कोई एंटीबायोटिक के लिए। सोचिए, हम उस देश में रहते हैं जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास देखने के लिए भारत के नहीं तमाम विदेशों के लोग आते हैं। हमारे देश में 17 से 18 लाख लोगों पे चुन के जाते हैं एक सांसद तकरीबन। पार्लियामेंट में 543 सांसद होते हैं, 43-44, और कुछ राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा की जो भवन है वो इतनी खूबसूरत, इतनी बेमिसाल, इतनी उम्दा है कि भारत के लोगों के साथ साथ विदेशों के लोग भी आकर के उसकी सुंदरता को निहारते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। इतिहासों में उल्लेख है। लेकिन दुख इस बात का होता है दोस्तों कि जब उसी सांसद भवन में सांसद सदस्यों को बैठने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक नए संसद भवन का निर्माण होता है, होना भी चाहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इसी देश में अमीर आदमी, संपन्न आदमी 70,000, 80,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के जान तो बचा ले रहा है, लेकिन वो गरीब जो 2,000 रुपये भी हॉस्पिटल का बिल चुकता नहीं कर सकता है, एक मिडिल क्लास परिवार जो 25,000, 30,000 के वेतन पे नौकरी करता है, जिसकी औकात नहीं है बड़े बड़े प्राइवेट एसी वाले हॉस्पिटल में भर्ती होने की, जो 5 लाख 7 लाख का बिल चुका सके, वो तड़प के मर रहा है, तरस के मर रहा है। जिसके पास एम्बुलेंस का किराया देने के लिए पैसा नहीं है वो मर रहा है। सरकारी अस्पतालों में संसाधन की कमी है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग तड़प के मर रहे हैं। शमशान घाटों पर लंबी लंबी लाइन लग रही है, 24 घंटे की वेटिंग हो रही है। हमारे देश में सियासत इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि जहां कोरोना से पूरा देश करा रहा था, इटली विश्व में स्वास्थ्य के मामले में दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों, और हमारा देश भारत 112वें स्थान पे है। पिछले साल इटली जैसे देश ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए सारे संसाधनों के बावजूद, और हमारे देश में सबको पता था कि ऐसी लहर आएगी। सबको पता था कि हमारे पास संसाधन की कमी है। सबको पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोगों का पहले से, WHO का, सबका, ICMR का, सबका पहले से प्रिडिक्शन था कि भाई भारत के साथ कभी भी कोरोना की लहर आ सकती है। लेकिन हमारे देश के सियासतदान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग चुनाव प्रचार में थे और यहाँ आम जनता करा रही थी, मर रही थी, तड़प रही थी। और शायद आज सियासत के
लोगों की आज आंखें खुली है। कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है, कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो रही है, कहीं स्टेडियम को हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है। और वो तब जब इस देश में लाखों लोग दम तोड़ चुके हैं। सरकारी डाटा में तो 20% लोगों का नाम आता है दोस्तों। अगर पूरे भारत में 10,000 लोग प्रतिदिन मरते हैं तो सरकार के नज़रों में 2,000 लोग होते हैं। और फिर भी हम नहीं सीख रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इस देश की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 5G की टेस्टिंग बंद होनी चाहिए। 5G की वजह से सारा वातावरण गंदा हो रहा है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो से हम अपने सियासतदानों से अपील करना चाहेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का देश है भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। उनको, हिंदू को मुस्लिम को बांटने से अच्छा है कि अमीर और गरीब में फासला हो। अमीर और गरीब का जो फासला चला आ रहा है उसको मिटाया जाए। अगर अमीरों के लिए 70,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तो गरीबों के लिए भी 7,000 रुपये में भी सही ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने चाहिए। प्राण और खून किसी जाति, किसी मजहब का नहीं है। अमीर और गरीब को देख के बीमारी नहीं आती है। इसलिए कृपया हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री सबसे अपील करते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है भारत के लिए, हम देशवासियों के लिए। और हमें एकजुट होकर इस कोरोना की लड़ाई से निकलना होगा, अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर, और इस देश को बचाना होगा। और जो चले गए उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, लेकिन जो लोग बचे हैं उनको बचा लेना ही हमारा कर्तव्य है। और बचा लेते हैं हम तो मनुष्य जीवन में हमारा ज़िंदगी सार्थक होगा। ऊपर वाले को जाकर हम हिसाब दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। जय हिंद।